तो प्यारे बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में, आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर आप 95 प्लस नंबर कैसे स्कोर कर सके। तो आज का यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो तो निश्चित तौर पर आज से आपकी जो पढ़ाई के प्रति सोच है वह बदल जाएगी। तो आइए समझते हैं कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 95 मार्क्स लाना है, 95 मार्क्स या 95 प्लस मार्क्स अगर लाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपके पास ये है, या आप खुद से पूछिए सबसे पहला सवाल कि आपको 95 प्लस नंबर क्यों चाहिए। सबसे पहला सवाल आपको खुद से पूछना है कि आपको 95 नंबर क्यों चाहिए। अगर इस क्यों का जवाब आपके पास ये आता है कि आपको क्लास के अंदर या फिर आपको सीजी बोर्ड के अंदर या अपनी सीजी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से जो भी बच्चा देख रहा है, तो अगर या तो आपके बोर्ड क्लास के अंदर क्या करना है, टॉप करना है। आप पहली चीज की खुद से पूछिए कि आपको 95 प्लस मार्क्स क्यों लाना है। अगर आपका उत्तर आता है कि हमें क्लास में या अपने बोर्ड में या अपने जिले में या अपने प्रदेश में टॉप करना है, तो इसके लिए एक अलग मेथड है। और अगर आपको 95 प्लस नंबर क्यों लाना है, अगर आपका जवाब यह है कि आपको अपने लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है या आपको कुछ बड़ा बनना है या आपके सपने कुछ बड़े हैं, तो ये दो मेथड हो जाते हैं, जिसमें आपका ये पहला मेथड है और ये आपका क्या है, दूसरा मेथड है। देखिए, अगर सिंपल सा सवाल मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, आप पढ़ क्यों रहे हो, इतना मेहनत पढ़ाई के प्रति क्यों लगा रहे हो, तो आपका उत्तर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर क्या आएगा और क्या आना चाहिए। आइए मैं समझाता हूं। देखिए, अगर आप किसी भी दुनिया में बहुत सारे जीव हैं संसार में, और आप सभी जीवों से हट करके आप एक मनुष्य हो, और मनुष्य अपने के लिए किसके लिए जाना जाता है, यानी हर प्राणियों से मनुष्य भिन्न क्यों है, क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है। और अगर दिमाग है तो इसलिए इसका रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें जो है अलग और जीवों से हटके है। बस यही तो अंतर है ना। अगर मनुष्य के पास दिमाग नहीं रहता तो क्या रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बना पाता, क्या खाने के लिए सुंदर सुंदर पकवान बना पाता, नहीं बना पाता। वही जानवरों की भांति जो मिल जाता वही खाता और अपना जीवन यापन करता। तो मनुष्य अगर किसी जीव से अलग है तो वह क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, दिमाग है। सबसे पहला जवाब, अगर आपका उत्तर यह है कि आपको पढ़ाई इसलिए करनी है कि आपको जीवन में नौकरी हासिल करना है, तो आप यहां पर गलत हो। बेशक जीवन की नीड है नौकरी, बेशक जीवन की नीड है पैसा कमाना, आप कमाओ, लेकिन आपका जो मेंटलिटी है ये नहीं होना चाहिए कि हमको नौकरी पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई से मस्तिष्क का विकास होता है, पढ़ाई से ज्ञान का, मस्तिष्क का विकास होता है। और अगर आपके पास ज्ञान भरपूर है तो आपको किसी नौकरी की या किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबसे हट करके अपना एक नया सेटअप बना सकते हो, अपनी एक नई सफलता ला सकते हो अपने अंदर। तो ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, यह कुछ बनने के लिए नहीं या किसी को कुछ देने के लिए नहीं, आप अपने मस्तिष्क के विकास के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपका मस्तिष्क विकसित है, अगर आपका ज्ञान अच्छा है, तो हर एक नौकरी अपने आप चल करके आपके पास आएगी। आप जो भी काम करोगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफल होगे। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक तो क्लास या बोर्ड या आपके जिले या प्रदेश जहां भी आप रह रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, उसमें अगर टॉप करने का अगर आपका उद्देश्य है, तो आपको यहां पर जो करना है पढ़ाई के अंदर, वह क्या करना है। सबसे पहली बात कि अगर आपको इस लाइन में
अगर आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच अगर इस लाइन पे जा रही है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि जो चैप्टर्स के अंदर है, जो चैप्टर्स के अंदर जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड का पैटर्न कोई बहुत बड़ा नहीं होता या कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बोर्ड के पैटर्न में। आप देखोगे कि हर एक चैप्टर से अगर आप 10 साल पहले तक का बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर उठा करके देखो तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। तो मैं उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूं कि ये जो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में ये मत समझ लेना कि जो आपके YouTube चैनल पर आकर के आधे घंटे के लेक्चर, 20 मिनट के लेक्चर को रिकॉर्ड करके बता देते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। मैं देखता हूं, मेरे को तो बड़ा हंसी भी आती है, कभी कभी देखता हूं कि लोग वीडियो में क्या बनाते हैं कि यही सवाल आ रहा है परीक्षा में, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ब्रह्मा जी बन गए। तो ऐसा नहीं, मैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहा हूं, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जिसमें कंटिन्यूअसली 10-5 साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, तैयार कर लेना है, पहला बात। और दूसरा बात क्या करना है, दूसरा बात आपको करना है कि आप जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इस स्टडी का प्रॉपर आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। इस स्टडी का प्रॉपर आपको क्या बनाना है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। नोट्स क्या काम आएगा सर इसमें, हम तो पढ़ लेंगे, हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, हम जो एक बार पढ़ते हैं भूलते नहीं है। तो दुनिया में चाहे कोई भी बंदा हो, अगर एक बार पढ़ लेता है तो वह कुछ दिन में, महीना दिन में, हाँ ये समय सीमा कम या ज्यादा हो सकती है लोगों में कि कोई 1 दिन में भूल जाता है, कोई 4 दिन में भूलता है, कोई 15 दिन में, लेकिन भूलता सब है। तो यहां पर अगर आप नोट्स बनाए रहोगे ना, तो एक बात और, अगर आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स में आपको कई तरह के पेन और कई कलर के पेन आते हैं, सारे पेन और स्केच पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, इन सारी चीजों का उपयोग करना है। आपको नोट्स ऐसा बनाना है ना कि देखने में एकदम सुंदर से सुंदर लग सके। तो इस प्रकार का आपको नोट्स बनाना है ताकि आप जब खोलो ना तो आपका मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए कि भैया ये टॉपिक तो पढ़ के जाएंगे। नोट्स इतना सुंदर होना चाहिए। तो सुंदर सुंदर आपको इन टॉपिक्स का क्या करना है, नोट्स बनाना है। और तीसरे क्रम में आपको क्या करना है, तीसरे क्रम में केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, कम से कम 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। उनको आप क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। निश्चित तौर पर अगर आप इतना करते हो, तो मेरा मानना है कि आप 90 प्लस नंबर क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट। 90 प्लस नंबर अगर आप मात्र इतना कर लेते हो तो 90 प्लस नंबर आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ये आपका पहला विजन है और आप बड़े आसानी से अपने बोर्ड क्लास, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने इस एम को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। और अब रही बात कुछ दूसरे वाले, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ बड़ा करके गुजर जाना है, यानी कि हमें हमें ज्ञान से मतलब है। किसमें मतलब है, हमें ज्ञान से मतलब है, यानी कि हमको ज्ञान बढ़ाते हुए अपना क्या करना है, 90 प्लस नंबर स्कोर करना है ताकि हम अपने जीवन में नाम रोशन कर सके और लोगों को बता सके। तो अगर आप इस श्रेणी में आते हो तो भैया इस श्रेणी का एक और मात्र एक विकल्प है, वह क्या है, मेहनत। वह क्या है, आपकी मेहनत है। ये जो मेहनत थी ये आपकी स्मार्ट मेहनत थी, लेकिन ये 100% आपको ये दावा नहीं कर सकती, 100% ये दावा नहीं कर सकती कि आप पूरी तरह से सक्सेस हो पाओगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आप नंबर ज्यादा ला सकते हो, और लेकिन अगर आप इस स्टेज से चल रहे हो
दूसरा जो आपका लाइन था, दूसरी जो सोच थी, अगर इसके हिसाब से आप चलोगे, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत का मतलब यह है कि आप चैप्टर्स के प्रत्येक टॉपिक को, यानी कि एवरी टॉपिक आप क्या करते हो, पढ़ते हो, एवरी टॉपिक पढ़ते हो, यानी प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ते हो, प्रत्येक टॉपिक से छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक पढ़ते हो। और इसमें भी भैया देखिए, जो नोट्स वाला पॉइंट है ना, यह तो आपके लिए एकदम रामबाण है। नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है। देखिए, अगर नोट्स आप नहीं बनाते हो ना, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। और एक चीज और, अगर आप कक्षा 9वीं में है, अगर आप कक्षा 10वीं में है, अगर आप कक्षा 11वीं में है, अगर आप कक्षा 12वीं में है, तो ये जो 4 साल होता है ना, आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। आप 12वीं के बाद चले जाइए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहां आपकी पढ़ाई नहीं होती, और जो भी पढ़ाई होगी उसका मेन बेस, मेन जड़ आपका यही 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस होगा। इसके अलावा आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए, जब आप अगर किसी भी सीढ़ी के पहले सीढ़ी को नहीं, किसी भी छत पे अगर आपको चढ़ना है, तो आप अगर पहले सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते हो, तो उसकी अंतिम सीढ़ी पर आपका चढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर एक सीढ़ी पर चढ़ते हो, तो एक के बाद फिर धीरे से दूसरे पे चढ़ जाते हो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वीं, इसी प्रकार से करके आप ऊपर छत पे पहुंच जाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका कक्षा 9वीं है ना, ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने पहली सीढ़ी चढ़ लिया, 9वीं को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप निश्चित तौर पर 10वीं में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और 10वीं में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो 11वीं में भी और 12वीं में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। यानी कि ये सीढ़ी स्टेप बाय चल रही है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, 9 to 12 के अंदर ही रहता है। इतनी सारी चीजें हैं ना, कि अगर 9 to 12 अगर बेसिक आपने नहीं समझा, तो आगे की चीजें यकीन मानिए कि नहीं समझ में आएगा। और अभी अगर 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप 12वीं के बाद जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, आपको पुनः से 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आज आप एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाए रहोगे, जब आज एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाए रहोगे और उन नोट्स को व्यवस्थित रखे रहोगे, तो वो नोट्स आपको जब आप हायर क्लास की, जब आप हायर एग्जाम की तैयारी करोगे, तो ये सारे नोट्स आपको काम आएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रंगों के पेन उपयोग करके एकदम रंग बिरंगा कहने का मतलब कि जो हंसी का पात्र ना हो, एकदम मतलब देखने में एकदम बेहतरीन लगे, ऐसे नोट्स को आपको बनाना है, ताकि अगर एक बार नोट्स खुल जाए तो आपका मन करे कि हाँ, बिना पढ़े नहीं, खाना भी खाना है तो बिना पढ़े नहीं खाएंगे, कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम भी है तो बिना इसको पढ़े नहीं जाएंगे, ऐसा मन करे। तो ऐसा नोट्स बनाना है, चाहे आप इस स्टेज में हो, चाहे इस स्टेज में हो, नोट्स तो आपको बनाना है। और नोट्स के लिए हमारा जो परिवार है यह निरंतर प्रयास कर रहा है। 9वीं से लेकर के 9वीं और 10वीं दोनों क्लास के जो साइंस के नोट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर बाइलिंगुअल तैयार कर दिए गए हैं, जिसका थोड़ा सा देखिए चार्ज तो रखा गया है, क्योंकि नोट्स को बनाने में या जो भी क्लासेस हैं इनको बनाने में आपको क्या लगता है, YouTube क्या बहुत ज्यादा पैसा दे देता है? यकीन मानिए कि अभी के रेट में YouTube इतना भी नहीं देता कि मार्कर में जो इंक लगती है उसका भी प्रॉपर खर्चा चल जाए। तो इसके लिए और कड़ी मेहनत तो करनी पड़ रही है, तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ज रखा गया है नोट्स का, जो कि मान लीजिए लगभग 100-150, जो कि आपके मोबाइल रिचार्ज का मात्र आधा रेट है, आधा दाम है। उस दाम में आपको एकदम सुंदर सुंदर बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाते हैं, और उन सारे नोट्सों से संबंधित वीडियो लेक्चर भी हमारे चैनल पर मिल जाते हैं, तो जिससे आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही सुंदर ढंग से आप बना सकते हो, और नोट्स को बहुत ही सुंदर और चित्रात्मक रूप से क्या कर सकते हो, वहां से बना सकते हो, और थोड़ी सी आपके सर की भी फाइनेंशियल मदद हो जाएगी, जिसके लिए आपका परिवार, ये हमारा जो परिवार है, आपका आभारी रहेगा। तो ये दो चीजें हैं कि इभरी टॉपिक को आपको, चाहे छोटा से छोटा टॉपिक हो, चाहे बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, सबको आपको एकदम सीरियल से पढ़ना है, और नोट्स आपको क्या करना है, बनाना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, देखिए यहां पर जो है ना, यहां पर आप मुश्किल से, अगर ये सारी चीजों के साथ आप मुश्किल से केवल 2 मंथ आप स्टडी करते हो, 2 मंथ आप केवल स्टडी करते हो,
अगर 2 मंथ केवल आप स्टडी करते हो तो निश्चित तौर पर इस रास्ते पे आप सफल हो जाओगे, लेकिन इसके लिए समय सीमा तो भाई चाहिए, इसके लिए समय सीमा चाहिए। और दूसरी बात, इसके लिए आपको सबसे मेन चीज जो है वह आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सबसे मेन चीज जो है वह आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, यानी कि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, सर का आपने वीडियो देखा, सर की बातों से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और आप पूरी मेहनत के साथ एक हफ्ते का समय निकाला और एक हफ्ता आपने रगड़ के पढ़ा, और दूसरे हफ्ते से सर की ये जो बातें हैं ये धीरे धीरे आपके जीवन से कम प्रभावित होने लगी और धीरे धीरे आपका पढ़ाई का स्तर कम होने लगा, आपने पढ़ाई कम कर दी। तो ऐसे में नहीं, कंसिस्टेंट रहना है भाई, कि अगर आपको 2 घंटा दिन में देना है पढ़ाई के लिए तो 2 घंटा हमें पर डे देना है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ते हो ना, हर एक पुरानी चीज आपकी आगे आने वाली चीज से कनेक्ट होती है। तो जब आप पढ़ाई छोड़ दोगे बीच में तो पुरानी चीजों को तो आप भूल गए, तो आगे आने वाली चीजें आपको समझ में कम आएंगी। तो यही 2 रास्ता है आपको 90+ मार्क दिलाने का। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने इस रास्ते को चुना है तो ये रास्ता केवल और केवल कहां तक जाता है, केवल और केवल आपके बोर्ड एग्जाम तक जाता है। वहीं से बोर्ड एग्जाम का दरवाजा आपका लॉक हो जाता है। अब आपको पीछे के दरवाजे से धीरे से निकल करके बढ़ जाना होगा। लेकिन अगर आप इस रास्ते को आप अनुसरण करते हो तो आप निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट इसमें तो दे ही पाओगे, और यहां के बाद से आपके लिए सारे के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अब आपका अपना खुद का आपका निर्णय होगा कि आपको इस रास्ते को चुनना है या आपको इस रास्ते को चुनना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप पहले रास्ते को चुनोगे या आप दूसरे रास्ते को चुनोगे। कमेंट करके हमें बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस प्रकार से 95 अंक आप परीक्षा में अपने ला सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी और हमने आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम किया। बाकी आपका जैसा भी होगा, अगर आप चाहो कि सर ये चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप हमको, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको बता दीजिए, तो कुछ टॉपिक मैं इनका 100% तो दावा नहीं करूंगा कि ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, लेकिन आपके चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कुछ छांट दूंगा, जो छांट करके मैं आपको बता दूंगा। बारी बारी से आप उन टॉपिक को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में सही रास्ते को चुनोगे और सही रास्ते को चुन करके अपने जीवन में आगे आने वाले मार्ग को सशक्त करोगे और अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होगे। अगर आप अपने जीवन में हमारी आज की इस बात को मान करके कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर ये आपके जो अवसर है ये याद रहेंगे आपके जीवन भर कि हाँ, हमारे जीवन में कोई एक टीचर था जिसका योगदान था, जिसके बदौलत हमने, जिनकी बातों को सुनकर हम मोटिवेट हुए। हालांकि आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप केवल और केवल जो भी आप अपने जीवन में सफलता पाओगे वह केवल और केवल आपके मेहनत का दिन होगा, ना कि मेरा। मैं तो बस एक माध्यम हूं, मैं तो बस आपको रास्ता, अगर आप भटक रहे हो तो आपको मैं पकड़ करके फिर से आपको आपके रास्ते पर चलाने में थोड़ा सा मदद कर सकता हूं। बाकी करना आपको है, मेहनत करना आपको है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर लाते हो तो आपको श्रेय आपके मेहनत पर ही जाएगा, यानी कि वह पूरा दिन आपके मेहनत का ही होगा, ना कि मेरा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट करके दे दूंगा, बहुत से बच्चे इसको देखेंगे और बहुत से बच्चे इसको देख करके 60 नंबर भी स्कोर करेंगे और बहुत से बच्चे इसी को देख करके 90 नंबर भी स्कोर कर लेंगे। तो यह टोटली आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा सही रास्ते का चुनाव करके कड़ी मेहनत से अपनी मंजिल को पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।